हेलो दोस्तों, स्वागत आप सब लोगों का अपने चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे जो ये एचएसएससी की जो मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर की जो एडवर्टीजमेंट आने वाली है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ताकि आप लोगों के डाउट क्लियर हो सके और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा और इसकी पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा हो सके। और एचएसएससी के द्वारा कितनी रिक्विजिशन प्राप्त हुई है, मतलब वैकेंट पोजीशन प्राप्त हुई है, मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्डर कितनी वैकेंसी आने वाली है और उसकी क्या कट ऑफ रहेगी। आज इसके बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो लेके आए आपके लिए, तो आपके सारे डाउट आज क्लियर होंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे मंडी सुपरवाइजर ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए, आप वीडियो को देखिए, आपके सब डाउट क्लियर होंगे। क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज, कट ऑफ और क्राइटेरिया। तो अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको एचएसएससी संबंधित सभी इंफॉर्मेशन और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, और बिना सीईटी के हरियाणा में उनकी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है वो, और प्लस में आप लोगों को जो हरियाणा जीके के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसकी तैयारी भी करवाई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एचएसएससी को कितनी पोस्टें मंडी सुपरवाइजर और ऑक्शन रिकॉर्डर की भरने के लिए सरकार ने भेज रखी है डिपार्टमेंट ने। सबसे पहले मंडी सुपरवाइजर की, मंडी सुपरवाइजर में जैसे 485 पोस्ट मेंशन है और वर्किंग है 230, 255 वैकेंट पोजीशन है इनके पास, लेकिन इन्होंने भेजी है 67। तो 67 भी बहुत अच्छी पोजीशन है कि 67 मंडी सुपरवाइजर की वैकेंसीज गवर्नमेंट को भेज रखी है। ठीक है। और ऑक्शन रिकॉर्डर की जो वैकेंसी सेंक्शन पोस्ट है डिपार्टमेंट में 1073 है और 404 वर्किंग है और वैकेंट पोजीशन 669 है और रिक्विजिशन सेंड कर रखी है एचएसएससी को 485। तो ये दो कॉलम है, ये एचएसएससी को भेज रखे हैं सरकार के द्वारा। अब बात करें मंडी सुपरवाइजर की क्वालिफिकेशन की, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है। देखो, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि क्वालिफिकेशन को लेकर डाउट रहते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है, तो अब आप वो देख लीजिए। तो वो मंडी सुपरवाइजर की बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन का। इनकी रहेगी बैचलर डिग्री, कोई सी भी बैचलर डिग्री हो, आप लोग एलिजिबल हो। हिंदी संस्कृत होनी चाहिए और कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। पिछले साल मांगा था ये, प्रीवियस ईयर की एडवर्टीजमेंट की क्वालिफिकेशन है। और एज क्राइटेरिया, एज लिमिट आपकी 18 से 42 सही रहेगी। और इसका जो पे लेवल है, सैलरी है, वो इसकी लेवल 6 की जॉब रहेगी, 35,400 की। ठीक है, 35,400 की आप लोगों की जॉब रहेगी और इन हैंड आप लोगों को 54,000 के आसपास समथिंग मिलेंगी सैलरी। और इसके सिलेबस की बात करें हम, 3 हिस्सों में इसका सिलेबस बटा रहता है एचएसएससी का इस भर्ती को लेकर, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री विद इन एम्फेसिस ऑन हरियाणा, करंट अफेयर्स, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट एंड कल्चरल, ये आप लोगों की सिलेबस रहेगा। और आपका थोड़े बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और पोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे मंडी सुपरवाइजर से रिलेटेड। अगर आप लोग कहो तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, आप उस चीज़ की चिंता मत करना। प्लीज़ बस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। सब चीज़ें आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है आप लोगों के लिए। और अब बात करें हम इसकी मंडी सुपरवाइजर की एडवर्टीजमेंट, जो पिछले साल की जो कट ऑफ थी। देखो, ये भर्ती है जो लास्ट बार 2015 में निकली थी और 2026 में अब एक्सपेक्टेड है आने की वैकेंसी, तो 10 साल होगी इस वैकेंसीज को आने में। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछली बार 126 निकली थी, तो उस टाइम तो इंटरव्यू था। ठीक है, तो आप इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो उसके लिए तो आप ये सीईटी के लिए मान के चलना। जैसे यूआर की जैसे 34 पोस्ट थी तो 154 वाले कैंडिडेट को बुलाया गया। बीसीए की 16 थी, 145। बीसीबी की 10 पोस्ट थी तो 147। ईपीजी था उस समय 13 पोस्ट थी तो 142 और एससी की 20 पोस्ट थी तो 138 वालों को कॉल किया गया था। अब बात करें हम एक्सपेक्टेड वैकेंसी की मंडी सुपरवाइजर की। ठीक है, और कट ऑफ की 2026 की 67 भेज रखी है वैकेंसीज। तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट है, जो रिजर्व कैटेगरी है जिन लोगों की, तो आप ये मान के चलो 70 प्लस माइनस 2। ठीक है, आप ये मान के चलो 70 प्लस और माइनस 2, ये आप लोगों की रहेगी। और अनरिजर्व कैटेगरी की जो जर्नल अपने भाई है तो 75 प्लस माइनस 2,
तो ये आप लोगों की वो ये रहेगी कट ऑफ। तो अगर आप लोगों का इस चीज के बीच में आप लोगों का नंबर पड़ रहा है तो आप लोग तैयारी आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत चांसेस रहेगा कि भाई आप लोगों का सेकंड पेपर के लिए कॉल आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी मंडी सुपरवाइजर की। अब बात करें हम ऑक्शन रिकॉर्डर की। तो ऑक्शन रिकॉर्डर की सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। जो ऑक्शन रिकॉर्डर की क्वालिफिकेशन थी ये पिछले साल की एज पर एडवर्टीजमेंट के तहत है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होनी चाहिए 50% विद मार्क्स फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इसमें 6 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांग रखा है, इसमें मांग रखा है 6 महीने का। देखो एक स्टूडेंट ने कमेंट करा था अपने उसमें, मैं कोशिश ये रहती है मैं सब बच्चों का कमेंट जरूर करता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी अगर किसी प्रकार के आप लोगों को क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सब बच्चों का कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। तो एक अपने मैडम गुड़िया है उनका कमेंट आया था कि भाई सर 6 महीने का डिप्लोमा है तो कहाँ पर तैयारी करें। तो आप ऑक्शन रिकॉर्डर के लिए भी जरूर अप्लाई करना, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में 50% होनी चाहिए आपके, और लैंग्वेज आपकी हिंदी संस्कृत होनी चाहिए 10वीं बेस पे, और एज लिमिट आपकी 18 से 42, ठीक है। कंप्यूटर का डिप्लोमा ये ऊपर वाला आ गया। और पे लेवल आपका ये क्लर्क वाला ही रहता है ऑक्शन रिकॉर्डर का भी, ठीक है। क्लर्क का अब 21,700 हो गया लेवल 3, लेकिन ये लेवल 2 में जॉब, लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। और अब बात करें हम सिलेबस की, ऑक्शन रिकॉर्डर के सिलेबस की भी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, ये सब चीज़ें आप लोगों की पूछी जाएगी। कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पोस्ट स्पेसिफिक ऑक्शन रिकॉर्डर से संबंधित आप लोगों के कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करें हम एज पर मतलब पिछले साल की जो एडवर्टीजमेंट थी उसकी क्या क्या कट ऑफ थी, ठीक है। और 269 वैकेंसीज निकली थी पिछली बार, लेकिन अब की बार एक्सपेक्टेड है 485 वैकेंसीज HSSC को भेज रखी है। वैकेंसीज इन लोगों के पास बहुत सारी है, तो ये 2 बार लगता है 2 फेज में। अगले CET में क्या पता अगली बार CET में भी निकाले कुछ वैकेंसीज, ठीक है। तो अब की बार वैकेंसीज दब के आप लोगों के पास कोई बहाना नहीं है कि वैकेंसीज की कमी है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। बी पॉजिटिव रह के तैयारी करो और बहुत अच्छे से सिलेक्शन लो आप लोग। UR की पिछली बार जैसे 71 वैकेंसीज निकली थी, और इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉल आ गई थी 168 की। BCA की 33 वैकेंसी निकली थी और 152 पे आप लोगों की कॉल आ गई थी। BCB की 20 वैकेंसीज निकली थी और 158 पे आप लोगों की कॉल आ गई थी। EP PG 27 वैकेंसी, ठीक है। और SC की थी 44 वैकेंसी, तो 154 पे आप लोगों की कॉल आ गई थी। अब बात करें इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ऑक्शन रिकॉर्डर की, आप लोग ये मान के चलो 485 की वैकेंसीज आएगी 485, क्योंकि HSSC को भेज रखी है। तो आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट की 60 प्लस मान के चलो। रिजर्व कैटेगरी वाले जो बच्चे अपने हैं SC OSC DSC, ये डिवाइड कर दिया SC का, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी वाले जो 60 प्लस बच्चे हैं वो अपना मान के चलो आप लोगों का सिलेक्शन होगा, और अनरिजर्व कैटेगरी वाले 65 प्लस। अब बात करते हैं कि सर इसकी कट ऑफ कम क्यों। देखो अगर इससे पहले गवर्नमेंट के ऊपर, अगर गवर्नमेंट हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी कर ले एक तो, ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती कर ले, उसकी वजह से कट ऑफ दूसरे की कम जाएगी, ठीक है। और इससे पहले क्लर्क की भर्ती या ग्रुप डी की भर्ती कंप्लीट हो जाए। ग्रुप डी का तो चलो असर नहीं पड़ेगा, सब लोग इसमें ही भाजेंगे। क्लर्क की भर्ती, ये 2 भर्तियों का, और कुछ एक एडवर्टीजमेंट जो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट के द्वारा 4 एडवर्टीजमेंट निकाले जा चुके हैं इस साल 2026 में, ठीक है। और वो चारों के चारों एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट कंप्लीट कर देती है इन भर्तियों से पहले, तो इनकी कट ऑफ के पर भी और डाउन जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है इस साल जॉब लेने का, और बहुत अच्छे से तैयारी करने का। आप लोग जी दिन रात एक कर दीजिए, ये मत देखिए बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। रिश्तेदारियों में जाना, अपने सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। अगर सफलता हासिल करनी है तो आप लोगों को सब कुछ छोड़नी पड़ेगी, और अपने दिन रात एक कर दो, मेहनत करो खूब। और जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, और ज़्यादा अगर ये सोच रहे हो कि वो सब्जेक्ट आप लोगों की कम नंबर के आ रही है, इंग्लिश है जैसे अपने, ठीक है, तो इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा नहीं कर रहे, तो आपने कुछ एक ऐसे 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें इंग्लिश में आप लोगों का स्कोर हो सके, और बाकी जो और सब्जेक्ट है उसके अच्छे पेपर वो करिए, ठीक है। तो मैं आप लोगों का जो ऑक्शन रिकॉर्डर का पेपर है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं मैडम को कह दूंगा, मैडम आप लोगों को ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो सोल्व करवा देगी, ऑक्शन रिकॉर्डर का भी और मंडी सुपरवाइजर का भी, ये दोनों के दोनों पेपर आप लोगों को सोल्व करवा देगी जो पिछले साल पेपर आया था। तो उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर किसी भी
कोई भी आप लोगों का पेपर चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उस चीज़ का पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। और आप लोग बस मेहनत करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अच्छे से सिलेक्शन लगे ले। और पॉजिटिव रह के आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, नेगेटिव रह के तैयारी नहीं करनी है। सब बच्चों का सिलेक्शन होगा, भगवान करे, ठीक है। तो आप मेहनत करें, ठीक है। वैकेंसीज दब के वैकेंसीज आएगी। और अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।